हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानून की जानकारी में। मैं आपका दोस्त वीर कुमावत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कृषि बिल 2020 पर। पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि इस बात पर कि जो सभी लोगों को गलतफहमी हो रही है कि केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि बिल कानून पास किए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई हकीकत तो ये है कि केंद्र सरकार ने 2 नए कानून पारित किए हैं। पहला है कृषि व्यापार और दूसरा है कृषि सेवा संविदा। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। और तीसरा जो है आवश्यक वस्तु एसेंशियल कमोडिटी 1955। ये जो तीसरा कानून है इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, इसको नया नहीं बनाया। इस कानून में क्या है कि बहुत सी फसलें आती है और उस कानून से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई व्यापारी कोई इस कानून के तहत फसल का भंडारण और सब्जियों का भंडारण नहीं कर सकता। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा जो बड़े बड़े व्यापारी हैं कुछ फसलों का भंडारण कर लेते हैं और जैसे ही उनका रेट हाई होता है तो वो मार्केट में अपनी फसल को उतार देते हैं, महंगे महंगे रेट में उनको बेचते हैं, तो उनको अधिक मुनाफा होता है। अब उनके पास तो इतना पैसा है कि वो कुछ भी भंडारण कर सकते हैं। और अब किसान के पास में तो इतना ना तो पैसा है और ना ही रखने की जगह है, तो वो कैसे भंडारण करेगा। अगर भंडारण करेगा तो उसके ऊपर जो कर्ज है, लोगों का जो लेन देन है, वो कैसे पूरा करेगा। ये जो तीनों कानून है इसमें क्या है कि किसान के हित के अंदर कुछ सी चीजें बहुत सही भी है और कुछ गलत भी है। तो सरकार को इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ कानून के अंदर जो है संशोधन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इन तीनों कानून को कि इन कानून से किसान को क्या लाभ है और क्या हानि है। और अगर लाभ भी है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, क्या है इन सब के पीछे, क्या कारण हो सकता है। आइए जानते हैं आसान तरीके से। पहला कानून जो है कृषि व्यापार। अब क्या है कि हमारे महापुरुषों का एक नारा था, एक देश एक व्यापार। इसका मतलब ये हुआ कि जब देश एक है तो व्यापार करने की जगह भी एक होनी चाहिए, सामान बेचने की जगह भी ओपन होनी चाहिए। किसान क्या हर किसी को भी पूरी आजादी होनी चाहिए, कहीं पे भी पूरे भारत में कहीं पे भी अपना सामान, अपनी फसलें, अपनी सब्जियां कहीं पे भी बेच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरी एक पेन बनाने की फैक्ट्री है और मैं वो पेन सिर्फ गंगानगर में ही बेच सकता हूं। और गंगानगर में उस पेन का रेट जो है 10 रुपए, और मुझे पता चला कि जो हरियाणा के अंदर है वही पेन 50 रुपए में सेल होता है। तो भाई मैं तो देखो हरियाणा में ही बेचूंगा ना, फिर मैं गंगानगर में क्यों बेचूंगा। अब वही चीज ये किसानों में आ रही है कि किसान जो अपनी जो फसलों का जो रेट है उनको कम मिल रहा है सब मंडियों में, और वो कहीं बाहर अगर बेचने जाए तो उनको टैक्स लगता है। आपने बहुत बार देखा होगी सड़कों के ऊपर किसान जो है अपने ट्रॉली ट्रैक्टर से सड़कों पे खड़े रहते हैं अब अपना सामान बेचने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ओपन के अंदर बेचेंगे तो उनको रेट अच्छा मिलेगा। जो सब्जी मंडी है, जो व्यापार मंडल है, वहां पे अगर वो बेचेंगे तो उनको भाव नहीं मिलेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको फ्री में ही छोड़ के आना पड़ जाता है ताकि उनको ज्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए कानून बनाया था कृषि व्यापार, ताकि किसान को पूरी आजादी हो, वो अपनी फसल को कहीं पे भी बेच सकता है, ताकि उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, उसको कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि वो अपनी फसल कहां बेच रहा है। एक कानून था एपीएमसी। यह कानून बिचौलियों यानी आड़तियों इनके लिए बड़ा ही लाभकारी था। यह कानून अलग अलग राज्य में अलग अलग दर पर लागू था, जिससे ये बिचौलिए किसानों से फसल खरीदते थे और आगे अधिक मुनाफे में बेचते थे, जिससे किसानों से ज्यादा ये लोग मुनाफा कमाते थे। अब मोदी सरकार ने कृषि व्यापार कानून लागू कर दिया, जिससे किसान को आजादी मिल गई
किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है जहां उसको अधिक मुनाफा मिल रहा है। ये बात तो कहीं ना कहीं किसानों के हित की है। अब बिचौलिए क्या करने लगे कि भाई किसानों का माइंड वॉश करने लगे और ये किसान बातों में आ गए। अब ये किसान इतना जो कानून है वो नहीं जानते हैं बेचारे, तो ये तो अभी लोगों की बातों में आने लग गए। अब किसानों का कहना है कि ये बाजार बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये बाजार बंद हो गया तो हम अपनी फसल कहां बेचेंगे, और फिर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना माल खरीदने में मनमानी करेगी और कंपनियां अपनी मनमानी से फसलों के मूल्य तय करेगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा। और दूसरा, किसानों का यह भी कहना आ रहा है कि अचानक से अगर कहीं किसान को अगर पैसों की आवश्यकता हो जाए तो वो भाग कर जाता है बाजार के अंदर और आड़तीये से पैसे पकड़ लेता है। अगर ये आड़तीये नहीं रहेंगे तो उनकी जरूरतें पूरी कौन करेगा। अगर इसका दूसरा पहलू जाने तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आड़तीये से अगर किसान जब पैसा लेके आता है तो उसका वो ब्याज लगाता है, इंटरेस्ट लगाता है, तो कहीं ना कहीं किसान को उसका भी नुकसान है। तो किसान ऐसा भी तो कर सकता है ना कि अपनी बेची हुई फसल का कुछ जो पैसा है अपना सेविंग में रखे, अपनी इमरजेंसी में जो काम आएगा तो आड़तीये से नहीं उठाना पड़ेगा। और इसी चक्कर में किसानों का कहना है कि एमएसपी लागू किया जाए, मतलब मिनिमम समर्थन मूल्य, जिससे फसलों का मूल्य पहले से ही तय हो जाएगा ताकि कोई भी उस मूल्य से कम फसल को नहीं खरीद पाएगा। अब एमएसपी पर सरकार का कहना है कि अगर एमएसपी लागू कर दी जाए तो किसान एक सीमित मूल्य में सिमट कर रह जाएगा, किसान अपनी फसल का अधिक मूल्य नहीं ले पाएगा। दोस्तों, कहीं न कहीं ये बात भी केंद्र सरकार की सही है। आइए जानते हैं दूसरा कानून। दूसरा जो कानून, कृषि सेवा संविदा। अब इसमें संविदा का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि खेत में जो फसल होगी किसान उस फसल का कंपनियों के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और इस कानून में एक ये भी अच्छी बात है, जो खरीदार है, जो फसल को जो खरीदेगा, उस फसल को खरीदने के 3 दिन के अंदर उस खरीदार को पेमेंट करनी होगी। और अगर खरीदार 3 दिन में पेमेंट नहीं करता है तो किसान खरीदार के खिलाफ शिकायत एसडीएम को कर सकता है और एसडीएम को 30 दिन में उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। एसडीएम अगर सुनवाई नहीं करता है तो किसान जिला कलेक्टर को शिकायत कर सकता है। अब इस कानून पर किसानों का कहना है कि और किसानों को यह भी डर है कि एसडीएम को कंपनी वाले खरीद लेंगे तो वह कहां जाएंगे। और कहना है कि कार्यपालिका में करप्शन बहुत ज्यादा होता है, एसडीएम बिक जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बात किसानों की भी सही है। और इसमें सरकार ने सिविल न्यायालय के अंदर याचिका लगाने से रास्ता बंद कर चुकी है। सरकार का कहना है कि जो किसान है अपनी जो फसल की जो भी प्रॉब्लम लेके जाएगा वो एसडीएम ऑफिस और जिला कलेक्टर के पास लेके जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार को इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए ताकि किसानों को ऐसी कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तीसरा जो कानून है, आवश्यक वस्तु, एसेंशियल कमोडिटी 1955। इस कानून का मतलब है कि इस कानून के अंदर व्यापारी व अन्य लोग जो इस कानून में फसलें व सब्जियां आती है उनका अधिक भंडारण नहीं कर सकते। तो इस कानून पर किसानों व विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस नए कानून की वजह से बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति जो है फसलों का भंडारण कर लेंगे और जब महंगाई आएगी तो वो मार्केट में उतारकर उन फसलों का अच्छा दाम लेंगे और किसान को उससे नुकसान होगा और जो उद्योगपति है उनको मुनाफा अधिक होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसानों में सबसे बड़ा भ्रम ये फैल रहा है कि ये जो नए कानून आए हैं इनसे जो बड़े बड़े उद्योगपति जो व्यापारी हैं
वो किसानों की जमीनें हड़प लेंगे, उन पे कब्जा कर लेंगे और उन जमीनों पे वो कर्ज उठा लेंगे और किसान अपनी ही जमीन में पराया होकर रह जाएगा। एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। वो एक बार दोबारा फिर आजादी के चंगुल से छूट जाएगा। और अभी थोड़े ही टाइम पहले एक मीटिंग जो हुई थी, उसमें केंद्र सरकार ने किसानों की शर्तों पर लिखित में दिया है कि न तो व्यापारी किसानों की जमीनों पर कर्ज उठा सकता है और न ही कब्जा कर सकता है। और अगर व्यापारी किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के समय व्यापारी किसान की जमीन पर कुछ स्ट्रक्चर बनाता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उस स्ट्रक्चर को हटाना होगा। अगर नहीं हटाया तो उस स्ट्रक्चर पर किसान का हक हो जाएगा और व्यापारी उस किसान के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं कर सकता। और व्यापारी किसान से जो किसी फसल पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और किसान से कुछ भी हेराफेरी करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट पर, तो व्यापारी को 150% तक का जुर्माना लगेगा। वहीं किसान को कुछ नहीं देना होगा। यह भी किसानों के लिए बहुत हित की बात है। अभी जो किसान नेताओं के साथ अमित शाह व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कर दिया है कि इन तीनों कानूनों में संशोधन तो किया जाएगा और किसान की शर्तों को भी माना जाएगा, पर कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। अब देखते हैं आगे कि किसान और केंद्र सरकार की जो आर पार की जो लड़ाई है, इसमें होता क्या है, इसका क्या रिजल्ट आता है, कब तक आम पब्लिक इस लड़ाई से परेशान होती रहेगी। लेकिन अब तो किसान की जो सभी शर्तें थी वो मान ली गई है। फिर ये नई शर्त किसान कैसे लेके आ गया, कहां से लेके आया, कौन है इन सब के पीछे, किसका हाथ है इसके पीछे, अब कौन गुमराह कर रहा है भोले वाले किसानों को, आइए देखते हैं आगे की जानकारी में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।